इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश और इस देश की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका इस देश के डेवलपमेंट में एक अलग लेवल रोल रहा है। खासकर इस देश की आज़ादी के अंदर, इस देश की आज़ादी में इस पार्टी ने एक अलग लेवल रोल निभाया था, जिस वजह से इस पार्टी ने इस देश पर लगभग 60 साल तक राज किया आज़ादी के बाद में। और इन 60 सालों में देश को अलग अलग 6 प्रधानमंत्री दिए, पर इसके बावजूद भी इनकी आज ये कंडीशन है कि ये पिछले 15 साल यानी पिछले 3 लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हार रही। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई? Put the numbers together. The NDA has won the election of 2014. कांग्रेस का इतना बुरा हाल तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आज वही लकीरें मुरझाई हुई इसलिए हैं क्योंकि पार्टी का बहुत बुरा हाल है। उनकी खुद की हार के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यह है, उनकी पार्टी 21 राज्यों में खाता नहीं खोल पाई है, शून्य पर है। कांग्रेस का निर्माण 28 दिसंबर 1885 को हुआ, पर इनका असली प्रचलन आया आज़ादी के समय, जब लोगों के मन में इनके लिए सम्मान जागृत हुआ, जिसका फायदा उठाकर देश के पहले चुनाव 1951 में, जहां 53 पार्टियां इस चुनाव को लड़ रही थी, वहां कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 1951 से 1964 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि 1964 में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जो कांग्रेस और देश के लिए सबसे बड़ा दुख और एक सदमा रहा था। पर उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस को एक नया लीडर और एक नया प्रधानमंत्री चुनना था, जो हुए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री लोगों के बीच में भले ही प्रचलित नहीं थे, पर उनके कुछ कामों ने उन्हें प्रचलित किया, जैसे जय जवान जय किसान का नारा और भारत की पाकिस्तान पर जीत 1965। पर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, पर आज तक किसी को ये नहीं पता कि वो एक हत्या थी या आकस्मिक मौत थी उनकी। ये आज तक मिस्ट्री है। पर उनके जाने के बाद देश का नया प्रधानमंत्री मिला, जो थी इंदिरा गांधी, जो अभी तक की सबसे कंट्रोवर्शियल प्रधानमंत्री रही है कांग्रेस के राज में। 1961 में जब कांग्रेस जीती थी, तब लोगों को इतना भरोसा नहीं था इंदिरा गांधी पे, पर उन्होंने अपने कामों से लोगों के अंदर विश्वास और प्यार जगाया, जिसका फायदा मिला उन्हें 1971 के चुनाव में, जहां कांग्रेस ने फिर एक बार एक तरफा जीत हासिल करी और अपनी सरकार बनाई। पर कुछ और ही हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने 1971 के चुनाव में धोखाधड़ी करी है और घपला किया है चुनावों के अंदर, जिस वजह से वो चुनाव जीत गई। और जब ये चीज़ें बाहर आई, तो कांग्रेस और इंदिरा गांधी दोनों की बहुत बुरी बदनामी हुई बाहर। और जब चीज़ें हद से ज़्यादा बाहर जाने लगी, तब इंदिरा गांधी ने लगा दी इमरजेंसी, ताकि चीज़ें कुछ कंट्रोल में आ सकें। और ये इमरजेंसी लगभग 21 महीनों तक चली थी। ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 1977 में हटाई, जिससे उनकी सरकार 2 साल तक एक्सटेंड हो चुकी थी। इमरजेंसी हटाते ही दोबारा से इलेक्शन हुए और इन इलेक्शंस में कांग्रेस बहुत बुरी तरह हार गई और देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला मोरारजी देसाई के रूप में। और ये पहली बार था जब कांग्रेस को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा था। 1980 में फिर से आई कांग्रेस सरकार और इंदिरा गांधी वापस से देश की प्रधानमंत्री बनी। पर अब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और यह पहली बार था जब किसी लीडिंग प्रधानमंत्री की हत्या करी गई हो। ये कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा सदमेदायक चीज़ थी, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल था कि कांग्रेस का नया लीडर कौन होगा, और यहीं से कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इंदिरा गांधी की मौत से लोगों में काफ़ी मायूसी छाई और उनके लिए सबका प्रेम बढ़ा। सब इमरजेंसी को भुला चुके थे, अब लोगों को उनके प्रति प्रेम आ रहा था, जिसका असली फायदा हुआ उनके बेटे यानी राजीव गांधी को, जो कांग्रेस के नए लीडर बनने वाले थे। यानी अगर कांग्रेस जीतती तो वो नए प्रधानमंत्री हो सकते थे, और यही हुआ। उनकी मौत के बाद 1984 में जब चुनाव हुआ, तो राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट हुए और कांग्रेस ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने एक सिंगल लोकसभा चुनाव में एक सिंगल पार्टी ने 400 प्लस सीट जीती, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। कोई भी पार्टी इस रिकॉर्ड को छू नहीं पाई है।
ये फायदा सिर्फ इंदिरा गांधी की मौत से उन्हें मिला था, पर अब आया बैक स्लैश। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई 1991 में। उनकी हत्या बॉम्ब ब्लास्ट से हुई। वो प्लेन में जा रहे थे और वो प्लेन उड़ा दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। और ये दूसरी बार हुआ जब एक लीडिंग प्रधानमंत्री की हत्या करी गई। पहले इंदिरा गांधी और अब राजीव गांधी। और कांग्रेस अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनके बेटे राहुल गांधी बहुत छोटे थे और कांग्रेस के पास कोई नया लीडर नहीं था, जिसका फ़ायदा दूसरी पार्टियों को हुआ। पर कांग्रेस गिरती ही गई और दूसरी पार्टियां धीरे धीरे ग्रो होती गई। पर 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथ संभाली और वो नई प्रेसिडेंट बनी। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस वापस ट्रैक पर आए, और वो कुछ हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि कांग्रेस ने 2004 का चुनाव जीत लिया था। और ये दूसरी बार था जब कोई गांधी कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला था, क्योंकि अब के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें हम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और इनके ऊपर बाकायदा एक मूवी भी बनी हुई है। लोगों का कहना था कि इन्हें सोनिया गांधी कंट्रोल करती है पीछे से, असलियत में उनका ही राज चल रहा है। पर मानो या ना मानो, ये अब तक के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर में से एक है देश के। इन्होंने देश का एक अलग लेवल डेवलपमेंट किया है। पर 2014 में वो चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि उस वक्त के प्रेसिडेंट राहुल गांधी, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनकी बहुत बुरी इमेज बनाई गई थी मार्केट में। उस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग मीम्स क्रिएट किए गए थे उनके स्टेटमेंट्स के। उन्हें काटा जाता था और ये दिखाया जाता था कि राहुल गांधी एक नंबर के बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जबकि असल स्टेटमेंट्स कुछ और ही रहा करते थे, पर उन्हें काट पीट कर ऐसे दिखाया जाता था कि राहुल गांधी एक इडियट है। और उनका एक नाम निकाला गया था सोसाइटी में, वो था पप्पू। इस नाम की वजह से कांग्रेस को और राहुल गांधी को बहुत बैक स्लैश मिला, क्योंकि सबके लिए उनकी इमेज बहुत खराब हो चुकी थी। हर कोई यही सोचता था कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। तो वो तो एक पप्पू है, वो तो प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। इस वजह से सब कांग्रेस के अपोजिशन को वोट दिया करते थे। कांग्रेस को बहुत नुकसान होता गया इन कारणों से, और अभी तक कांग्रेस की हालत खराब है और वो वापस कमबैक नहीं कर पा रही। हाल ही चुनाव 2024 में भले ही से कांग्रेस ने बेहतर किया हो, पर वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो अब भी बहुत पीछे है बीजेपी से। बीजेपी अभी की लीडिंग पार्टी है। अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें उस पार्टी को पछाड़ना पड़ेगा, जो कि अभी तो काफ़ी मुश्किल है। राहुल गांधी को अपनी इमेज सुधारनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि हर कोई अब उनकी पार्टी को छोड़ कर जा रहा है, क्योंकि बीजेपी अब धीरे धीरे ओपोजिशन खत्म करने में लगी है। ये चीज़ का नुकसान इंडिया की डेमोक्रेसी को भी हो रहा है, क्योंकि अगर एक ही पार्टी बार बार जीतेगी तो उनका मार्केट में दबदबा बढ़ता ही जाएगा। और ये चीज़ ओपोजिशन के लिए और इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द कांग्रेस को कमबैक करना ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।